हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.6 कंटिन्यू करेंगे। फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हेंस फाइंड द सॉल्यूशन। मतलब कि ये जो प्रॉब्लम्स हम हैं इसमें से आपको पेयर ऑफ इक्वेशंस ढूंढने हैं एंड फिर उसका सॉल्यूशन निकालना है। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स, ठीक है, एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स। Find the speed of rowing in still water and the speed of the current water. ठीक है, मतलब let the speed of Ritu in still water be x किलोमीटर पर आवर and speed of current water be y किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम में मतलब मैंने पहले भी सेशन में बोला था कि डाउन स्ट्रीम में स्पीड ज्यादा होती है इसीलिए x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम में स्पीड कम होती है इसलिए x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। एंड यू ऑल्सो नो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब यहाँ पे टाइम टेकन कितना है? टाइम टेकन इज 2 इज इक्वल टू 20 अपॉन एक्स प्लस वाई। 2 इज इक्वल टू 20 अपॉन एक्स प्लस वाई। एंड नेक्स्ट कर तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20, दैट इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब केस 2 में लिखा है 2 आवर्स में वो 4 किलोमीटर ट्रेवल अपस्ट्रीम करती है। देखो 2 आवर्स में 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम, सो 2 इज इक्वल टू 4 अपॉन एक्स माइनस वाई। तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब देखो, आप एलिमिनेशन मेथड यूज करोगे तो इजी होगा, तो आपको कुछ करना ही नहीं है, वाई टर्म कैंसिल हो जाएगा। 1 इंटू 1, 2 इंटू 1। फर्स्ट क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। कैंसिल हो गया। 2x इज इक्वल टू 12, सो x इज इक्वल टू 6 मिला। पुट x इज इक्वल टू 6 in 1। That is x plus y is equal to 10. So, six plus y is equal to 10. So y क्या हो जाएगा? 4 हो गया। तो स्पीड इन स्टिल वाटर इज व्हाट? 6 किलोमीटर पर आवर एंड करंट में सो इन एंड करंट में 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, 2 वुमेन एंड 5 मेन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। मतलब 2 वुमेन और 5 मेन साथ में मिलके एम्ब्रॉयडरी वर्क खत्म कर सकते हैं 4 दिन में। वाइल 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that the time taken by 1 man alone. अब यहाँ पे तो 2 women, 5 men, 3 women and 6 men है, बट एक वुमन और एक मैन को कितना टाइम लगता है आपको वो ढूंढना है। ठीक है, सो let the time taken to finish the task by 1 woman alone be x days and 1 man alone be y days। ठीक है, तो 1 वुमेन्स 1 डे वर्क, एक वुमेन का 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा? 1 अपॉन एक्स, करेक्ट। एंड एक मैन का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? 1 अपॉन वाई, करेक्ट। तो अब बोला है सिंस 2 वुमेन प्लस 5 मेन फिनिश द टास्क इन 4 days, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन एक्स प्लस 5 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि 4 days में 1 बाई एक्स तो 1 वुमेन का 1 डे वर्क था, तो 4 days वर्क ऑफ 2 वुमेन कितना होगा? 4 इंटू 2 अपॉन एक्स हो जाएगा, करेक्ट। एंड 5 मेन का 4 days वर्क कितना हो जाएगा? 4 इंटू 5 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो फिर? 2 बाई एक्स प्लस 5 बाई वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, आप ऐसे लिख सकते हो, करेक्ट। नेक्स्ट, 3 women
plus 6 men finish the task in 3 days. ये कैसे लिखोगे? 3 into 3 by x plus 6 by y is equal to 1. तो ये हो जाएगा, this implies 3 by x plus 6 by y is equal to 1 upon 3. ठीक है, तो put 1 upon x is equal to p and 1 upon y is equal to q. ठीक है, तो ये क्या हो गया? 2p plus 5q is equal to 1 by 4. अब 4 को आप इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? 8p plus 20q. 8p plus 20q is equal to 1 एंड y में क्या हो जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 9p plus 18q is equal to 1. ठीक है, मिला? तो ये दो इक्वेशंस हो गई आपकी. इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो. ठीक है, तो अब आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर लो या फिर यू कैन ऑल्सो यूज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से इजी होगा. ठीक है, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करोगे, आपको पता है हमने पूरे 2 सेशंस किए हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो आपको ये दो इक्वेशंस मिले, 8p plus 20q is equal to 1 एंड 9p plus 18q is equal to 1. तो ये दो इक्वेशंस में अब आप क्या यूज कर सकते हो? एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कोई भी यूज कर सकते हो. मैंने इस मेथड में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज किया है. ठीक है, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यू विल गेट दिस, दैट इज p अपॉन -20 माइनस ऑफ -18 इज इक्वल टू दिस. पूरा आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैंने अच्छे से समझाया आपको पहले के सेशंस में. तो आपको क्या मिलेगा? p अपॉन -2 इज इक्वल टू q अपॉन -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन -36. दैट इज p इज इक्वल टू 1 अपॉन 18 एंड q इज इक्वल टू 1 अपॉन 36. नाउ यू नो p इज इक्वल टू 1 अपॉन x एंड q इज इक्वल टू 1 अपॉन y. तो x क्या हो गया? x इज इक्वल टू 18 एंड y इज इक्वल टू 36. Therefore, one woman's work in 1 day is 18 hours and one man's 1 day work is 36 hours. ठीक है, next. Ruhi travels 300 kilometers to her home partly by train and partly by bus. मतलब कि रूही अपने घर जा रही है जो कि 300 किलोमीटर दूर है, ट्रेन और बस दोनों से. ठीक है, she takes 4 hours if she travels 60 kilometers by train and the remaining by bus. ठीक है, now if she travels 100 kilometers by train and the remaining by bus, she takes 10 minutes longer. मतलब अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करती है और बाकी बस से, उसको 10 मिनट ज्यादा लगते हैं. फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली. ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? अभी आपको वेरिएबल्स मिला ट्रेन एंड बस का. सो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर्स पर आवर एंड लेट द स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू y किलोमीटर्स पर आवर. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ठीक है, क्योंकि इस बार हमें टाइम देखना है. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अब टोटल जर्नी 300 किलोमीटर्स पता है आपको. अब दिस इज केस 1. ठीक है, केस 1 जर्नी ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इज 60 किलोमीटर्स. तो 300 किलोमीटर्स में बाकी कितना उसने बस से ट्रेवल किया होगा? 300 माइनस 60 विच इज इक्वल टू 240 किलोमीटर्स. ठीक है, टोटल टाइम टेकन कितना है? 4 घंटे. तो क्या हो जाएगा? 60 अपॉन एक्स प्लस 240 अपॉन वाई इज इक्वल टू 4 वेर एक्स एंड वाई इज द स्पीड एंड 60 इज द डिस्टेंस, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. So 60 upon x plus 240 upon y is equal to 4. ठीक है, ओके. नाउ अब केस 2. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इज 100 किलोमीटर्स एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस कितना होगा? 300 माइनस 100 विच इज इक्वल टू 200 किलोमीटर्स. ठीक है, टोटल टाइम इज 4 hours 10 minutes. अब इस 4 hours 10 minutes को मैं पूरा आवर्स में कन्वर्ट कर रही हूँ. कैसे? दिस कैन बी रिटन एज 4 प्लस 10 अपॉन 60. क्यों? क्योंकि 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट्स. देखो 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट्स. सो 10 मिनट्स कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, x क्या हो जाएगा? 10 अपॉन 60. मिल गया. तो ये क्या हो गया? 1 अपॉन 6.
6 4 जा 24 प्लस 1 तो 25 by 6 hours. ठीक है, टोटल टाइम टेकन इज 25 by 6 hours. तो ये क्या हो जाएगा 100x प्लस 200/y इज इक्वल टू 25/6. अब मैं कर रही हूं पुट 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q. ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, अब मैं 6 को भी यहां मल्टीप्लाई कर दे रही हूं. 600p प्लस 1200q इज इक्वल टू 25. ओके, एंड फर्स्ट इक्वेशन में क्या हो जाएगा 60p प्लस 240q इज इक्वल टू 4. ओके, अब देखो, अब आप क्या करोगे, अब आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो. तो पहला इक्वेशन क्या था 60p प्लस 240q इज इक्वल टू 4. अब इसको फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरे इक्वेशन को तो 600p मिल जाएगा. तो आप कैंसिल कर सकते हो. सो 1 into 1, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. सो ये हो जाएगा 600p प्लस 2400q इज इक्वल टू 40. 10 से मल्टीप्लाई किया एंड 2 विल बी इंटू 1 ओनली, क्योंकि 600p प्लस 1200q इज इक्वल टू 25. साइन चेंज कर दो, 600 कैंसिल हो गया. 2400 माइनस 1200 कितना होता है 1200q इज इक्वल टू 40 माइनस 25 दैट इज 15. तो q कितना हो जाएगा 15/1200. तो ये कितना हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 1200. करेक्ट. तो अब आप क्या करोगे 15 8 जा देख लो, 15 8 जा कितना होता है 120 एंड ये 80 हो गया. तो ये 0 हो गया. तो आपको कितना मिला 80. सो q इज इक्वल टू 1/80. नाउ पुट q इज इक्वल टू 1/80 इन किस में डालोगे, फर्स्ट में डाल दो. 60p प्लस 240q इज इक्वल टू 4. 60p प्लस 240q इज इक्वल टू 4 where q इज इक्वल टू 1/80. ठीक है, तो 60p प्लस 240 इंटू 1/80 इज इक्वल टू 4. सो 80 इंटू 3 हो जाएगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा 60p प्लस 3 इज इक्वल टू 4. सो p इज इक्वल टू वॉट 1/60. करेक्ट. नाउ वी नो दैट 1/x इज इक्वल टू p. सो 1/x इज इक्वल टू p इज इक्वल टू 1/60. सो x इज इक्वल टू 60 एंड similarly 1/y is equal to q is equal to 1/80. So y is equal to 80. अब ये क्या है x and y? X and y is what? Speed of train and speed of bus. तो your speed of train is 60 kilometers per hour. That is train. And speed of bus is equal to 80 kilometers per hour. ठीक है. So what have we learned today? आज हमने आपका लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर दिया. हैव अ गुड रिविजन. ठीक है, थैंक यू.